बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.4 के फार्मूलाज के बारे में आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज उसको हम अप्लाई करना पड़ते हैं, सीखते हैं कि हमने उसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले आप इस टेबल को गौर से देखें। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, एच और एल गिवन है, आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के बाद हम सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर बेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर टोटल एरिया फाइंड करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। अब पहले तीन क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न से हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है जी, इसमें आर फाइंड करना पड़ेगा, इसमें एल फाइंड करना पड़ेगा और इसमें एच फाइंड करना पड़ेगा। बाकी तीनों को एक ही पैटर्न से सॉल्व करना है। पहले इन तीनों में से मैं एक पार्ट आपको कर देता हूँ। तो मैं इसका कोई सा एक पार्ट, तो थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें आर एच फाइंड करना है और एल गिवन है। तो आर की वैल्यू इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ले रहा हूँ मैं। तो वैल्यूज़ आपने इधर से बुक से देखी हैं। तो जो आर की वैल्यू गिवन थी वो है 9 और ऊपर उसने यूनिट दिया हुआ स्टेटमेंट में कि सारे सेंटीमीटर्स में है। आर की वैल्यू 9, एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एल की वैल्यू भी उसने दी हुई है 25 सेंटीमीटर्स। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक दफ़ा फार्मूलाज को रिवाइज थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने इन तीनों में से जिसको भी फाइंड करना होगा तो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लगेगा। और जो फिगर थी वो इस तरह से थी कोन की। फिगर ज़रा बना लेंगे सामने तो ज़रा इजी हो जाएगा हमें पता पॉइंट आउट करना कि कौन सी वैल्यू हमने किधर पुट करनी है। ये वाली एल थी हमारे पास, ये आर था और ये वाला एच था। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो अब आपने इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है और उसको सिंप्लीफाई करके आपने जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास एल की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है जी 25, उसका स्क्वायर लिया, आर की जगह पर 9 स्क्वायर लिया और एच को हम फाइंड कर रहे हैं तो एच को हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो 25 का स्क्वायर लिया तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस एच स्क्वायर। अब ये इस साइड पे एच के साथ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये साइन चेंज हो गई, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 625 माइनस 81 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिलेगा 544। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 544। अब इसको हमने ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाएगा जी 544 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम। तो जब 544 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पॉइंट में, डेट विल बी एच इज इक्वल्स टू 23.32 सेंटीमीटर। सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेप क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ बुक से, तो आप देखें कि हमने क्या क्या फाइंड करना था थर्ड पार्ट में। अब एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो एच की वैल्यू हमें मिली है 23.32। अब इसके बाद हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है और फिर उन दोनों को सम करके हमने टोटल एरिया फाइंड कर लेना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया का फार्मूला क्या था हमारे पास, बेस एरिया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर जो कोन की बेस होती है वो सर्कुलर फिगर होती है। तो फार्मूला सिंपल हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा जो कि सर्कल का एरिया का फार्मूला है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर की रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 9। तो हम इसको इसकी जगह पर 9 पुट कर देंगे, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर लेके आपने इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 का स्क्वायर आपको पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81।
22 को 81 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आंसर आएगा 1782 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया जी 254.57। और एरिया का यूनिट कल हमने पढ़ा था, कल के जो फार्मूला, कल की जो वीडियो आपने 9.3 की वीडियो में आपने देखा था, तो एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी। ये हमें बेस एरिया मिल गया। अब बेस एरिया के बाद हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो उसको मैं सिंपली लिख देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला था वो था पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला पुट करेंगे पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू जो जनरल याद करनी है आपने, हमेशा ये यूज़ होगी 22/7। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी, आर की जगह पर आ गया हमारे पास 9 आपको नज़र आ रहा है, और एल की जगह पर 25। ये दोनों हम इधर पुट कर देंगे, आर की जगह पर 9 पुट करेंगे और एल की जगह पर हम 25 पुट कर देंगे जी। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा 4950 डिवाइडेड बाय 7। जब इस वैल्यू को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमसे उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि फाइंड टोटल एरिया। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आपने सिर्फ इन दोनों एरियाज़ को सम अप कर देना है। अगर आपने पहले से ही दोनों फाइंड कर लिए हुए हैं तो आपने क्या कर देना है, इन दोनों को सम कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यही हमने फार्मूला पढ़ा था इसका। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 254.57 प्लस 707.14। इन दोनों को हम सम अप कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा, फाइनल जो टोटल एरिया का फार्मूला आंसर आ जाएगा हमारे पास 961.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन था हमारे पास गिवन के, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है और लेंथ। रेडियस को और लेंथ को यूज़ करके हमने पहले हाइट फाइंड की, तो उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आपने इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें मेन टॉपिक था हमारा एरिया फाइंड करना, वो हमने फार्मूलाज की मदद से एरिया फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये अपोजिट प्रोसेस है, इसमें ना आर गिवन है, ना एच गिवन है, ना एल गिवन है। तो टोटल एरिया, बेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में से दो चीज़ें हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर रेडियस, हाइट और स्लांटेड हाइट एल, ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले बना देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। गिवन चीज़ें क्या हैं जी, हमें बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया की वैल्यू उसने दी हुई है जी 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल एरिया की वैल्यू जो उसने दी हुई है हमें वो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चीज़ें जो फाइंड करनी है उसमें सबसे पहले हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें नहीं मालूम, आर की वैल्यू भी नहीं है, एल की वैल्यू भी नहीं है और एच की वैल्यू भी नहीं है। ये थोड़ा सा उससे लेंथी प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। उसमें भी है तो थी, लेकिन आर एल फाइंड करने के बाद सिर्फ आपने बेसिक फार्मूलास ही लगाने थे। तो अब हम इसको दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हम बेस एरिया से सबसे पहले रेडियस निकाल सकते हैं और कर्व सरफेस उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए टोटल एरिया का फार्मूला लगाते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू
टोटल एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो क्या है जी, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। तो टोटल एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, टोटल एरिया की वैल्यू हमारे पास है जी 374 और पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर किसका फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर फार्मूला होता है जी बेस एरिया का। और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर एल। तो अब इसकी जगह पर, क्योंकि टोटल ये फार्मूला किसका है, बेस एरिया का, तो इसकी जगह पे हम बेस एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं 154। और ये किसका फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया का, तो ये तो हमने फाइंड करना है, तो हम इसकी जगह पे कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, CS से कर्व सरफेस एरिया के लिए स्टैंड। तो इधर 154 से प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 374 माइनस 154 इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। 374 में से हमने 154 को माइनस किया तो हमें आंसर मिलेगा 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी मिल गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया को यूज़ करते हुए आर और एल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें एक चीज़ मिल गई जो हमने फाइंड करनी थी, ए का नोन हमारे पास फाइंड हो गया। अब मैं इसके बाद यूज़ कर रहा हूँ बेस एरिया का फार्मूला। बेस एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर ऊपर लिख दिया हुआ मैंने, ये है पाई आर स्क्वेयर की इक्वल। तो बेस एरिया की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है जी 154 उसकी जगह पे रख दिया हमने। पाई की वैल्यू हमें हमेशा पता है 22/7 और रेडियस तो हमारे पास नहीं है, तो हम आर स्क्वेयर को वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो 154 मल्टीप्लाई बाय, इधर डिवाइड है 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 जो कि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 वी विल गेट 49। इसका हमें आंसर मिला जी 49। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसको 22 से डिवाइड कर दिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट आर स्क्वेयर, और 49 का स्क्वायर रूट लिया जी, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हम एल की वैल्यू निकालेंगे और फिर एच की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना किस तरह से, उसकी वैल्यू, उसका फार्मूला पुट करें आप। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल। अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हम पहले सबसे पहले फाइंड कर चुके हैं, डेट इज 220। इसकी जगह पर 220 पुट कर दिया, पाई की जगह पर 22/7 एज यूजुअल हमेशा वही वैल्यू आएगी, आर की जगह पर 7 और एल अभी फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारे पास अननोन की तरह वैसे ही आ जाएगा। तो आप इसको सिंपलीफाई करने के डिफरेंट वेज हैं। आप इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप इधर 7 को 7 से कट कर दो, 7 और 7 आपस में कट हो गए तो हमारे पास सिर्फ 22 ही बचा। 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू एल। तो 220 को 22 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल की वैल्यू सिंपली 10 सेंटीमीटर। तो अब हम दोबारा पहले क्वेश्चन की तरह पर, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में एच को फाइंड किया था, एल और आर गिवन था, तो हम इसको सिंपली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर के फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आर एल की वैल्यू हमारे पास है 10, आर की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 100 इज इक्वल्स टू 49 प्लस एच स्क्वेयर। 100 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर, तो ये आ गया जी 51 इक्वल्स टू एच स्क्वेयर, और दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लिया
तो 51 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.14। h इज इक्वल टू 7.14 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एरिया के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो 9.4 में हमारा एक टॉपिक आज का क्लियर हो गया। वॉल्यूम के ऊपर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।